आध्यात्मिक जीवन महाभारत जो हर समय चलता, जन्म से लेकर मृत्यु, और इसमें लड़ने वाले सब अपने, बाहर का कोई। ये लड़ाई अपने अंदर बैठे हुए एक आदमी से लड़ाई, और इसकी जो त्रासदी है वो ये है कि जिस आदमी से हम लड़ रहे हैं आज तक हमने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया। अंधेरे में तीर मार रहे हैं, लग जाए कहीं भी। पांडव कौरव भी अपने ही थे, सब भाई भाई थे, लेकिन आइडेंटिफाइड। और कौन किसके साथ है ये भी आइडेंटिफाइड। जिसके साथ आध्यात्मिक जीवन में लड़ाई होती है वो हम ही हैं, और जो लड़ रहा है वो भी हम है। ये आई और मी की लड़ाई, हिंदी में तो मैं और मैं की लड़ाई है, अंग्रेजी में कहेंगे से फाइट बिटवीन आई एंड मी। Me is fighting against I without identifying the I. जिस शत्रु की पहचान ना हो वो बहुत भयानक भी होता है और बहुत इफेक्टिव भी होता है। और ये जो अंदर बैठा हुआ मैं है, अगर इसको आइडेंटिफाई कर लो, अगर इसकी पहचान कर लो, शनाख्त कर लो, तो इसके जैसा गंदा कमीना आदमी दुनिया में कोई नहीं। ये कामी है, क्रोधी है, कुटिल है, लालची है, जितने भी दुनिया भर के अवगुण हैं वो सब इसको प्रिय है। अगर हम इसको पहचान लें और प्यार से बिठाकर इससे बात करें कि भाई तू बहुत कामी है, थोड़ा छोड़ दे काम को, तू बहुत लोभी है, थोड़ा लोभ छोड़ दे, तू बहुत क्रोधी है, थोड़ा क्रोध छोड़ दे, तू सारा दिन दुनिया का हित सोचता है, हित सोचने लग जा, तो बड़ा ऑब्वियस सा आंसर है, ये कहेगा शट अप, मैं नहीं सुनता कोई। क्योंकि अगर ये सब कुछ उसने छोड़ दिया तो फिर वो ही नहीं रहा। उसकी एग्जिस्टेंस जो है, उसका अस्तित्व जो है, वो तो 5 विकारों पर खड़ा है, और 5 विकार ही वो छोड़ दे फिर कहां रहेगा वो। लेकिन एक बच्चा जो बहुत ही जिद्दी है, अगर हम मन बना लें कि इसको सुधारना है तो दुनिया की कोई ताकत उसको सुधारने से नहीं रोक सकती। हमारा संकल्प होना चाहिए कि हमने इस बच्चे को ऐसा नहीं ऐसा बनाना। उसकी ग्रूमिंग, उसकी काउंसलिंग, उसको प्यार, दुलार, डांट, टपट जो भी कर सकती हैं, सही समय पर उचित ढंग से वो अगर हम करते रहें तो बच्चे को जैसा हम चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। तो वो जो अंदर बैठा दुष्ट है, अगर उसके बारे में भी संकल्प बना लें कि हमने इसको पंच विकारी नहीं रहने देना है, अपने जैसा बनाना है, आई को मी में कन्वर्ट करना है,
तो समय तो लगेगा, बच्चा भी एक दिन में सही नहीं हो जाता, समय तो लगेगा, धैर्य बहुत चाहिए। क्योंकि बच्चे को बार बार समझाते हैं, सुनता ही नहीं है, तो हमारा धैर्य समाप्त हो जाता है, मारते हैं। बच्चे का दोष नहीं है, हमारा अपना दोष है, हमारा धैर्य समाप्त हो। तो अंदर बैठा जो मैं है, उस मैं में सब विकार हैं। बाइबल ने कहा ये वो नहीं करता, शैतान कराता है। कुरान ने कहा वो नहीं करता, शैतान कराता है। ये शैतान कोई भूत प्रेत उल्टे सीधे पैरों हाथों वाले नहीं, ये वो शैतान या वो शैतान अंदर ही बैठा हुआ है, बाहर कहीं नहीं। और बाइबल कुरान दोनों कहते हैं कि शैतान से परमात्मा गुजरता है। गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये परमात्मा को भी कुछ नहीं समझता अंदर बैठा है। तो जब तुम किसी को समझते ही कुछ नहीं, तो उसका डर किसका? और ये स्वयं ही परमात्मा बन के बैठ जाता है। जितनी कहानियां वेदों पुराणों में आप लोगों ने पढ़ी सुनी है, हिरण्याकश्यप की कहानी या किसी और की, वो सब क्या कहते थे? भगवान कोई नहीं, मेरा नाम। तो उनके भी तो अंदर वो बैठा था, वो कोई ऊपर से उतर के शैतान तो आया नहीं था समझाने के तुम हिरण्याकश्यप को ये बोलो कि पब्लिक में अनाउंस करो कि भगवान ईश्वर राम राम कोई नहीं करेगा, सब मेरा नाम लेंगे। या रावण के बारे में सुनते, अंदर ही जो अंदर बैठा है उसको आप किसी एक सिंपल से माध्यम से नहीं मना सकते। उसके लिए आपको कई हथकंडे अपनाने हैं। प्यार भी करना होगा, लाड भी करना होगा, डांटना भी होगा, मारना भी होगा, पीटना भी होगा, कुट्टी भी करनी होगी कि जब बोलते ही नहीं आते ऐसे सारा। ये भी एक तरीका है बच्चे के साथ कुट्टी करनी। तो इसके साथ भी एक दिन करके देखो। ये मौन समाधि जो आप लोग करते हो, ये कुट्टी का अभ्यास कि जब बोलना ही नहीं तेरे साथ आगे, वो नहीं हटेगा तो फिर बीच में आता रहेगा बार। मौन समाधि में भी आता रहेगा, लेकिन जब कुट्टी कर दी, बोलने में आता रहे। हम तो नहीं बोलते। तू कब तक अकेला बोल लेगा? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, आखिर चला जाएगा निराश होकर कि तो सुनता ही नहीं। या जिस तरह से हमारी कुट्टी समाप्त हो सकती है उस तरह से करके दिखाएंगे कि ये लो जी, आप कहते हो 15 मिनट मैं नहीं आया करूं बीच में, मैं निकल से आता। अब खुश, अब तो बोलो, तो बोल पड़ो। इस मैं को मारना नहीं, हराना है। और हरा के विभीषण की तरह हरा के फिर लंका का राज्य भी इसी को देना है, वो भी नहीं लेना है। एक बार इसकी टेमिंग करनी है, इसको बंदा बनाना है साधारण भाषा में। और जब बंदा बन जाए फिर सारा राजभोग इसी को दे देना है, क्योंकि राजभोग मी को तो चाहिए ही नहीं, आई को ही चाहिए। तो तू सब ले, मेरे ध्यान में बाधा मत बन। मेरे और मेरे ब्रह्म के बीच में जो तार जुड़ा है उसको हाथ मत लगा। मेरा और उसका संवाद चलता है, उसके बीच में तू कहीं होना ही नहीं चाहिए। बाकी तेरी सारी बातें मान।